Good morning, student. Today topic of chapter number 15, our environment, is types of food chain. Types of food chain. Yesterday I explained that what is the meaning of food chain. Food chain is the sequential relationship between the organism in which one organism eats another and this organism is eaten by another organism. Okay student, मीन्स फूड चेन वो होती है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को ईट करता है और इस ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू ईटन किया जाता है. अब देखते हैं बेटे, मैंने आपको ये भी बताया था फूड चेन में जो ग्रीन प्लांट होते हैं ओनली 1% ही सनलाइट का यूज करते हैं. किसमें? फोटोसिंथेसिस में. अब फोटोसिंथेसिस के थ्रू इस प्लांट में जो बायोमास बना उस बायोमास का यूज करते हैं सेकेंड ट्रॉफिकल लेवल के ऑर्गेनिज्म, लेकिन बस ओनली 10% एनर्जी ही इस ट्रॉफिक लेवल को ट्रांसफर होती है. 90% एनर्जी एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है. नेक्स्ट, इस ट्रॉफिक लेवल के बायोमास का यूज जब थर्ड ट्रॉफिक लेवल करता है तो इसकी भी 90% एनर्जी डिफरेंट एक्टिविटी के लिए एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है और 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को पहुंचती है. इसे बोलते हैं 10% लो. ओके. और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroy. Okay students, now types of food chain. Now student, next topic is types of food chain. Number 1, grazing food chain. Grazing food chain. What is the meaning of grazing food chain? I will explain you through example. Grass. Next is deer. Next is lion. It is a grazing food chain. Grazing food chain directly depends upon solar radiation. किस पे डिपेंड करती है बेटा? ये सोलर रेडिएशंस पर. सोलर रेडिएशंस. तो ग्रेजिंग फूड चेन डायरेक्टली किस पे डिपेंड करती है? सोलर रेडिएशंस पे डिपेंड करती है बेटे. डायरेक्टली डिपेंड अपॉन सोलर रेडिएशंस एज ग्रीन प्लांट ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल सिंथेसाइज देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर फीड अपॉन द प्रोड्यूसर्स एंड द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल. हर्बीवोर आर ईटन बाय कार्निवोरस of different category. These form longer food chain. A simple food chain operating in a grassland can be as follow. Okay student, तो ये grazing food chain के अंदर प्राइमरी सोर्सेस होता है. प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सोलर रेडिएशन. सोलर रेडिएशन का यूज करके जो ये ग्रास है ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू किसको प्रिपेयर करते हैं? अपने फूड को. ओके स्टूडेंट, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं. इसके बाद इस फूड का यूज करता है. ये तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल है. ओके स्टूडेंट, इन दिस फूड चेन ग्रास रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर. ये ग्रास किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटे? प्रोड्यूसर मीन्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल. एंड ग्रास सिंथेसाइज देयर ओन फूड यूटिलाइजिंग सन्स एनर्जी. ग्रास किसका यूज करता है? सन एनर्जी का.
यूटिलाइज करता है, अपने फूड को प्रिपेयर करती है ग्रास, ये है प्रोड्यूसर्स, और किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। द डियर विच कंज्यूम ग्रास रिप्रेजेंट हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स। ओके, डियर इज कंज्यूम्ड बाय लायन द कार्निवोर और सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये तो है प्राइमरी कंज्यूमर और ये है सेकेंडरी कंज्यूमर। ये फर्स्ट टाइप की जो फूड चेन है जिसे बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन इज फिनिश्ड। Now student, second type of food chain. After this, detritus, detritus food chain. Example, dead leaves. ओके स्टूडेंट, डेड लीव्स, अब डेड लीव्स को यूज करते हैं डेड ट्री, वोर, डेड ट्री वोर, वुड लाउस, वुड लाउस को ब्लैक बर्ड्स। detritus food chain begin with detritus or dead organic matter. Dead organic matter, तो ये किससे स्टार्ट होती है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से, एज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स। और ये होता है प्राइमरी एनर्जी सोर्स, प्राइमरी एनर्जी सोर्स। ओके स्टूडेंट, इट इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स। अब ये होता है प्राइमरी एनर्जी सोर्स। मेनी सोर्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर आर फॉलन लीव्स और डेड एनिमल बॉडी। प्राइमरी कंज्यूमर्स ऑफ डेट्रिवोरस, दीज इंक्लूड प्रोटोजोन्स, बैक्टीरिया। ये कौन हो सकते हैं बेटे? ये हो सकते हैं बैक्टीरिया,
ये हो सकते हैं कौन, प्रोटोजोन्स। तो बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन्स है, फंगी है, एग्जाम्पल हो सकते हैं किसका, डेट्रीवोर का। ओके, एंड द डेट्रीवोर आर ईटन बाय सेकेंडरी कंज्यूमर्स विच इंक्लूड इंसेक्ट लार्वा, दे शॉर्टर देन ग्रेजिंग फूड चेन। ओके, तो आपने देखा तो बेटे आपने देखा किस तरह से जो डेट्रिटस फूड चेन है कहां से स्टार्ट होती है। प्राइमरी जो एनर्जी सोर्स है इसका डेड लीव्स है, या डेड लीव्स होते हैं, या डेड एनिमल हो सकते हैं, डेड एंड डीके। इनको जो ईट करते हैं उन्हें बोलते हैं डेट्रीवोर। डेट्रीवोर क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, फंगस हो सकती है। ओके स्टूडेंट, फंगी भी इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। और इनको कौन खाते हैं, वुड लाउस, यानी लार्वा इसमें आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, वुड लाउस मींस से कुछ लार्वा भी इसमें आ सकते हैं। और इनको कौन ईट करती है, ब्लैक बर्ड। तो ये तो है इसके अंदर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट third type of food chain is parasitic food chain. Parasitic food chain. Okay student, example of parasitic food chain. Example is, first of all, producers, next is herbivore, and next is पैरासाइट। यानी पैरासिटिक फूड चेन होती है जिसका एंड होता है पैरासाइट्स में। अब प्रोड्यूसर्स तो आपको पता है, प्रोड्यूसर्स कौन हो सकते हैं, प्लांट। और प्लांट के ऊपर, प्लांट को कौन फीडिंग करती है, काउ। ये हेर्बिवोर हो सकते हैं, काउ है, डियर है। ओके स्टूडेंट, और इनके ऊपर जो पैरासाइट होते हैं जैसे टिक्स हैं, टिक्स, माइट्स, लाइस, तो ऐसे काफी सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं इनके ऊपर क्या होते हैं, वो पैरासाइट की फॉर्म में होते हैं। तो इसके अंदर ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है और थर्ड ट्रॉफिक लेवल है। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा प्रोड्यूसर में तो प्लांट इंक्लूड हो जाएंगे, हर्बीवोर में काऊ आ सकते हैं, हर्बीवोर में डियर आ सकता है। ओके, और इनके ऊपर जो पैरासाइट्स होते हैं, टिक्स हैं, माइट्स हैं एंड लाइस है, वो इसके एग्जांपल है। ओके स्टूडेंट, parasitic food chain are also called auxiliary food chain, begins with host and usually ends in parasite. In this type of food chain, either the producer or the consumer is parasitized and therefore the food passes to the smaller organism. Energy transfer through this kind of food chain is not significant. Okay student, तो आपको बताया मैंने बेटे कि जो फूड चेन होती है कितने टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स की फूड चेन होती है। मैंने 1 बाय 1 आपको बताया। फर्स्ट है ग्रेजिंग फूड चेन, सेकेंड है डेट्रिटस फूड चेन एंड थर्ड है पैरासिटिक फूड चेन। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज फूड वेब।
नेक्स्ट टॉपिक इज फूड वेब। बेटा फूड वेब जो होता है, इस फूड वेब को आपको बताता हूँ। कोई भी जो फॉरेस्ट होता है ना, कोई भी एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ इसको। सपोज कोई फॉरेस्ट है, ओके। अब फॉरेस्ट में तो काफी सारे प्लांट हो सकते हैं। फॉरेस्ट में क्या हो सकती है, ग्रास हो सकती है, होती है फॉरेस्ट में ग्रास है। अब ग्रास, अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं ग्रास। अब ग्रास को कौन ईट कर सकता है, ग्रास को ईट कर सकती है कौन, काऊ ईट कर सकती है। ग्रास को कौन ईट कर सकता है, ग्रास को डियर ईट कर सकते हैं। ग्रास को रेट ईट कर सकते हैं। ग्रास को रेबिट ईट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट। अब काऊ को कौन ईट कर सकता है, सपोज करो काऊ को ईट कर देती है कौन, फॉक्स। डियर को भी ईट कर सकते हैं कौन, फॉक्स। रेट को भी ईट कर सकते हैं कौन, फॉक्स। और रेबिट को भी ईट कर सकता है कौन, फॉक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस सपोज करो इस फूड चेन में लाइन भी है, तो काऊ को तो लाइन भी ईट कर सकता है, डियर को लाइन भी ईट कर सकता है, ओके। रेबिट को भी कौन ईट कर सकता है, लायन। और रेट को भी कौन ईट कर सकता है बेटे, लायन इस तरह से ईट कर सकता है। और फॉक्स को भी ईट कर सकता है कौन, लायन ईट कर सकता है। तो आपने देखा इसके अंदर कितनी फूड चेन है। एक फूड चेन ये है, एक फूड चेन इस तरह से, एक फूड चेन है, तो काफी सारी फूड चेन है इसके अंदर। तो ये फूड चेन एक दूसरे से क्या होती है, इंटरलिंकिंग। तो इंटर लिंकिंग ऑफ फूड चेन्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। फूड वेब क्या होता है, इंटरलिंकिंग ऑफ फूड चेन ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क। दिस इज नोन एज फूड वेब। ओके स्टूडेंट, तो वो फूड वेब होता है। ओके, यू गॉट इट। तो आपने देखा किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में जितने भी फूड चेन है उनके मेंबर्स आपस में क्या होते हैं, इंटरलिंक होता है। एक फूड चेन का मेंबर दूसरी फूड चेन में भी यूज में आ सकता है। तो इस तरह एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क का फॉर्मेशन होता है जिसे बोलते हैं क्या, फूड वेब। ओके स्टूडेंट।
स्टूडेंट, आपने देखा कि फूड वेब क्या होता है। एक फूड वेब क्या होता है, एक फॉरेस्ट का जो एरिया होता है, उस फॉरेस्ट के एरिया में काफ़ी सारी ग्रास, प्लांट और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं। तो आपको पता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट को खाने वाले जो हर्बीवोर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक पर्टिकुलर प्लांट को एक पर्टिकुलर हर्बीवोर ही उसको लाइक करता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट होते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ हर्बीवोर होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ हर्बीवोर होते हैं तो उसको खाने वाले जो कार्निवोर होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप होते हैं। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में काफ़ी सारी फूड चेन होती है और ये फूड चेन एक दूसरे से क्या होती है, इंटरलिंक होती है। एक फूड चेन का मेंबर दूसरे फूड चेन में भी यूज में आता है। तो इस पूरे हम देखें इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स एक स्ट्रक्चर बनती है और ये पूरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्या, फूड वेब। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूरी डेफिनेशन थी किसकी, फूड वेब की।